चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर अब बीजेपी से अलग चुनाव लड़ेगी और इससे बीजेपी को कितना बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी और चिराग पासवान की पार्टी बिहार में एक साथ चुनाव लड़ती है तो एनडीए की बड़ी जीत होती है। लेकिन अब जब चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है तो क्या इससे बीजेपी को नुकसान होगा और क्या कुछ होगा, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि बिहार झारखंड के बाद अब चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर उत्तर प्रदेश के चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर चुकी है और कहीं ना कहीं अब जब चिराग पासवान की पार्टी उत्तर प्रदेश यूपी का चुनाव लड़ेगी और वहां पर बीजेपी के साथ गठबंधन में नहीं लड़ेगी, वो अकेले मैदान में है और 403 सीटों पर जो चुनाव लड़ने का चिराग पासवान की पार्टी ने ऐलान कर दिया है, तो इससे बीजेपी को कितना नुकसान होगा, क्योंकि बीजेपी वहां चुनाव लड़ती आई है और अगर उनके ही घटक दल चिराग पासवान की पार्टी वहां पर चुनाव लड़ेगी तो कुछ सीटें चिराग पासवान की पार्टी जरूर छटक लेगी, तो जिससे बीजेपी को नुकसान होगा। और किस एरिया में चिराग पासवान का ज्यादा फोकस रहेगा और वहां पर बीजेपी का क्या मायने रखेंगे, तो चलिए हम आपको बता दें। देखिए, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर बिहार झारखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पार्टी यहां की सभी 403 सीटों पर अकेले मैदान में उतरेगी। इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई है। लखनऊ से लेकर अयोध्या तक चिराग पासवान के बड़े बड़े पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इन पोस्टरों पर नारे जो है वो लिखे जा रहे हैं कि क्यों मांगे उधार, अपना नेता तैयार, यूपी फर्स्ट, यूपी वाले मस्ट। पार्टी के अध्यक्ष और चिराग पासवान पहले भी ऐलान कर चुके हैं कि वो यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में अगर देखा जाए तो अब एलजेपीआर में पार्टी के नंबर 2 वाले नेता यानी कि जमुई के सांसद अरुण भारती ने मीडिया एजेंसी से कहा है कि फिलहाल हमारा पूरा फोकस यूपी विधानसभा चुनाव पर है। हम यूपी में संगठन विस्तार पर काम कर रहे हैं और हम सभी पार्टी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पार्टी इस दिशा में आगे बढ़ चुकी है। बताएं आपको तो गठबंधन के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन बिहार और झारखंड में है। यूपी में फिलहाल हमारा किसी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं है और फिलहाल उनका ना ही किसी के साथ गठबंधन हुआ और ना ही किसी के साथ गठबंधन का चिराग पासवान की पार्टी का इरादा है। ऐसे में अगर देखा जाए तो पार्टी के सांसद और चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती ने पहले चरण में संगठन को विस्तार देने और मजबूत करने की दिशा में काम चल रहा है। ये कहा है, हम जिले से लेकर बूथ तक संगठन को खड़ा कर रहे हैं और लोगों से चुनाव लड़ने संबंधित राय भी ले रहे हैं। जहां हमारा संगठन पहले से मजबूत है वहां लोगों से विधानसभा चुनाव के कैंडिडेट्स पर भी चर्चा कर रहे हैं। बता दें आपको कि पार्टी के नेताओं ने बताया कि हम चिराग पासवान को पूरे उत्तर भारत का नेता बनाना चाहते हैं। हमारी पार्टी पहले ही बिहार में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हमने झारखंड में भी चुनाव लड़ा है, अब यूपी में चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान अपनी लोकप्रियता से वाकिफ है, हर इलाके में उनकी मजबूत पकड़ है। पहले भी हमारी पार्टी का यूपी में जनाधार रहा है। हाल के कुछ वर्षों में हम यहां चुनाव नहीं लड़े, अब हम इसे नए सिरे से शुरू करने जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको बताएं कि पार्टी के बड़े नेताओं का कहना है कि यूपी के 2 इलाकों में सबसे ज्यादा फोकस रहेगा चिराग पासवान की पार्टी का, और एक तो है पूर्वांचल के जिले बिहार से सटे हैं, तो यह जो इलाका है वो बिहार का प्रभाव ज्यादा रखता है। तो दूसरा बड़ा कारण यह है कि यूपी के 21% दलित आबादी में से लगभग 3% दलित आबादी पासी की है। इनका ज्यादातर प्रभाव क्षेत्र सेंट्रल यूपी और पूर्वांचल ही है। यूपी में पासी और बिहार के पासवान दोनों एक ही है। ऐसे में पार्टी की कोशिश है कि इस कम्युनिटी के बीच खुद को एस्टैब्लिश किया जाए और ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल किया जाए। पार्टी के नेता भी इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं और यहां उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है लेकिन पाने को सब कुछ है। पार्टी के बड़े नेताओं का मानना है कि सर्वे की स्टडी के बाद ही पार्टी सभी जिलों में संगठन खड़ा कर सकेगी और इसके बाद
बाद पासी समाज के बड़े नेताओं का सम्मेलन करेगी। और इसी में आपको बताया कि पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान का भी सपना रहा कि पासवान पासी गठजोड़ का इसी रणनीति के तहत पासी समाज के सभी महापुरुषों की जयंती और उनके नाम पर सम्मेलन का आयोजन पूरे यूपी में किया जाएगा। इसकी भी स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है और इन कार्यक्रमों की घोषणा भी बहुत जल्द की जाएगी। बताएं आपको तो चिराग पासवान के यूपी में चुनाव लड़ने के पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी की स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन बीजेपी को नुकसान भी पहुंचेगा, क्योंकि जहां एक और आपको बताएं तो चिराग पासवान की जो पार्टी है वो पूर्वांचल वाले एरिया को फोकस कर रही है और वहीं पर सबसे ज्यादा मजबूत संगठन जो है चिराग पासवान की पार्टी खड़ा करेगी। लेकिन अगर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी 22 सीटों पर पूर्वांचल में अगर देखा जाए तो बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल अगर कोई क्षेत्र है तो वो पूर्वांचल है। और इसी वजह से अगर चिराग पासवान पूर्वांचल को मजबूत करते हैं तो वो बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा। और वही बात है कि बीजेपी जो है वो पूर्वांचल में अभी तक अपनी मजबूत पकड़ नहीं बना पाई है और इसी वजह से कहीं ना कहीं चिराग पासवान जो है वो ज्यादा फोकस पूर्वांचल में कर रहे हैं। बताएं आपको तो जिन 61 सीटों को बीजेपी अपने लिए सबसे मुश्किल मानकर चल रही है उसमें से 12 सीट पूर्वांचल में है और ये जो 22 सीट पूर्वांचल में है वो सबसे ज्यादा बीजेपी के लिए मुश्किल है। लेकिन चिराग पासवान उसी सीट पर अपना दम दिखाएंगे और वहां पर ही अपना संगठन मजबूत करेंगे। बता दें आपको कि चिराग पासवान के यूपी में चुनाव लड़ने के पीछे बीजेपी की स्ट्रैटेजी होने की भी संभावना है। दरअसल बीजेपी को दलित वोटरों के मायावती और सपा कांग्रेस की तरफ जाने की आशंका है। 2024 लोकसभा चुनाव का रिजल्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि उस समय 2024 में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 63.8% वोट मिले, जो कि 2022 विधानसभा चुनाव से 1.5% ज्यादा थे। वहीं समाजवादी पार्टी के सहयोगी कांग्रेस को भी लोकसभा चुनाव में 9.5% वोट मिले, जो कि विधानसभा चुनाव से 7.1% अधिक थे। लेकिन बीजेपी को वहां पर काफी कम वोट मिला, तो बसपा का वोट घटा, बीजेपी के वोट में मामूली बढ़ोतरी हुई और सपा कांग्रेस में ज्यादातर बढ़ोतरी हुई। तो इसका नतीजा यह रहा कि लोकसभा के 80 में से 43 सीटों पर विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया गठबंधन है उसकी जीत हुई थी। तो इसी वजह से बीजेपी चाहती है कि चिराग पासवान अगर लड़ेगी तो वो स्ट्रैटेजी भी अपनाई जाएगी। ऐसा पहली बार नहीं है जब बिहार की पार्टी यूपी में अपनी जमीन तलाश रही है। इससे पहले जेडीयू भी यूपी में चुनाव लड़ रही थी। पिछले चुनाव में मुकेश सहनी की पार्टी चिराग पासवान की तरह बिहार में एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहते हुए यूपी में 105 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही थी। पार्टी का पूरा फोकस पूर्वांचल की सीटों पर था, एक भी सीट जीतने में सफल नहीं हो पाई थी। यूपी चुनाव के बाद बीजेपी में उनके बिहार के सभी 3 विधायकों को अपने साथ मिला लिया था। गठबंधन तोड़कर मुकेश सहनी से मंत्री पद भी छीन ली थी, जबकि जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़कर 2 सीट ही जीतने में सफल हुई थी। लेकिन चिराग पासवान 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और सबसे मेन फोकस जो है वो बीजेपी के सबसे मुश्किल गढ़ जो कि पूर्वांचल है वहां पर कर रहे हैं। तो इससे बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान होगा, लेकिन बीजेपी को फायदा भी हो सकता है, क्योंकि जो विपक्षी दल है वो वहां पर काफी ज्यादा बढ़ोतरी कर पा रहे थे। लेकिन अब चिराग पासवान की पार्टी के जाने के बाद विपक्षी दलों के भी जो सीटें हैं वो कम होगी। अगर बीजेपी को नुकसान होगा तो विपक्षी दलों को भी होगा, जिससे बीजेपी को फायदा भी पहुंचेगा, क्योंकि जो चिराग पासवान की पार्टी है बिहार और यूपी, बिहार की बात करें और झारखंड की बात करें तो दोनों एक ही गठबंधन का हिस्सा है। हालांकि यूपी में नहीं है, लेकिन वहां पर अगर बीजेपी को नुकसान होता भी है, लेकिन वहां पर विपक्षी दल कांग्रेस को भी नुकसान होगा। इस वजह से देखा यह जा रहा है कि चिराग पासवान अपनी पूरी तैयारी के साथ अब यूपी चुनाव में भी उतरने वाले हैं और अपना जो दम है वो दिखाएंगे और बीजेपी को कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान भी होने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री